क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट क्लास में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 से अभी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देके रखा है, वैल्यूज फाइंड आउट करना अपने को स्मॉल a एंड स्मॉल b का, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो है दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको आप प्रॉपर्ली लिख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो a प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। a मैट्रिसेस आपको क्या दिया हुआ, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, और b मैट्रिसेस आपको क्या दिया हुआ है, a1 b माइनस 1, ठीक है। अब a प्लस बी अगर करते हैं तो इनके एलिमेंट्स को अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम a प्लस 1, उसके बाद में 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, फिर उसके बाद b प्लस 2, देन माइनस वन कितना हो जाएगा, -2। क्लियर है चीज, कोई इश्यू इसके अंदर, चेक कर लो एक बार। अब आपको क्या चाहिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो आप एक काम करो, a प्लस बी इंटू a प्लस बी कर लो। a प्लस 1 0, b प्लस 2 -2, a प्लस 1 0, b प्लस 2 -2 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब जब ये करने जाएंगे अपन, तो अपने पास क्या क्या एलिमेंट्स होता है, a11 a12 a21 a22, ठीक है। a11 के लिए कौन से एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस 1 0, और दूसरी तरफ a प्लस 1 b प्लस 2, ठीक है। तो a प्लस 1 इंटू ए प्लस 1 करोगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 इंटू बी प्लस 2 करोगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ या ना। तो आपके पास स्मॉल a11 क्या आ गया, a प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट a12 के लिए किस किस पोर्शन को मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस 1 0 और 0 -2, इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो a प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 होगा। तो इसका मतलब a12 क्या हो गया, 0। कोई इश्यू इसके अंदर। नेक्स्ट a21 के लिए क्या करोगे, b प्लस 2 -2, देन a प्लस 1 b प्लस 2, ठीक है। तो b प्लस 2 a प्लस 1 हो गया, और दूसरी तरफ -2 टाइम्स, बोलो कोई इश्यू इसके अंदर, क्लियर है। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन, b प्लस 2 का काम करो, कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस 1 -2, तो बेसिकली ये बन जाएगा b प्लस 2 a -1, चलेगा। नेक्स्ट a22, बोलो इसके लिए क्या करोगे, a22 के लिए क्या करोगे, b प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अल्टीमेटली क्या आएगा आपके पास आंसर 4। कोई दिक्कत, ये आ गया आपके पास क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कर सकता है, लेकिन अभी करना कुछ नहीं है, बिकॉज कंपेयर करना पड़ेगा ना अपने को आगे। तो अभी जैसा वैसा रहने दो, आगे जब जरूरत पड़ेगा तो कर देंगे, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे क्लियर है, कोई इशू इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपना टारगेट क्या है, राइट हैंड साइड पे क्या अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके लिए पहले पहले अपने को ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, देन उसको
ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, करते। तो ए मैट्रिसेस अपने पास क्या दिया हुआ है, 1 - 1 फिर 2 - 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर के लिए a इंटू ए दैट इज 1 - 1 2 - 1। बताओ इसका आंसर क्या होगा, तुम लोग खुद करके बताओ। 1 × 1 1 - 2, पहला एलिमेंट का क्या होगा -1, फिर दूसरा एलिमेंट का 0, फिर नेक्स्ट 0, नेक्स्ट माइनस। क्लियर ये चीज, ये सबका आ रहा है क्या, या इसमें कोई दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत होने से बता देना, हम सॉल्व कर देगा पूरा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर बी मैट्रिसेस में क्या दिया हुआ आपको, A 1 B - 1। ठीक है, तो बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, A 1 B - 1 A 1 B - 1। ठीक है, अब इसका बताओ क्या होगा, A² प्लस बी, फिर उसके बाद A - 1 होगा ना, A - 1, फिर उसके बाद AB - B, फिर उसके बाद B+1। चेक कर लो ये सबका आ रहा है, कोई दिक्कत, देख लो यहां तक क्लियर है। अब अपने को क्या करना था, A² प्लस क्या हो जाएगा, A² प्लस B - 1। ठीक है, फिर उसके बाद में A - 1 प्लस 0, सो इट विल बी A - 1, नेक्स्ट AB - B, फिर उसके बाद में B+1 - 1, सो इट विल बी B। चेक कर लो एक बार, कहीं पे कोई दिक्कत या कुछ रॉन्ग हुआ है तो चेक कर लो। करेक्ट है, अब इसके बाद में क्या करोगे आप लोग, जो आपने A+B का होल स्क्वायर निकाला है उसके साथ कंपेयर कर लोगे A² प्लस B² को। ठीक है, यहां तक लिख लिया सब लोगों ने, तो A+B का होल स्क्वायर में अपने पास क्या क्या आया था टर्म, A+1 होल स्क्वायर 0, A+1 होल स्क्वायर 0, और उसके बाद B+2 A - 1 4, B+2 A - 1 4 इक्वल टू A² प्लस B - 1 A - 1 AB - B। बोले इसमें मेहनत करने का जरूरत है क्या, सिंपल, A - 1 को 0 के साथ कंपेयर करो, तो A का वैल्यू कितना आ गया 1, फिर B का वैल्यू कितना आ जाएगा, खत्म। देखो ये सब क्वेश्चन में क्या होता है ना, क्वेश्चन पूरा आसान था, इजी था, बस थोड़ा सा लेंथी था, पर मार्क्स देके जाएगा, 4 मार्क्स के नीचे तो ये पूछेगा नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन, आराम से मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, और जब आपका ये इस तरीके का जब आपके पास सवाल आ जाए ना,
एक बार लास्ट में क्या करना, मतलब क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या है कि जल्दबाजी में कभी कभी गलती कर देते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास आंसर है A=1 B=4 आया है, इसको एक बार पुट करके चेक कर लेना। सब सारा एलिमेंट्स इक्वल आना चाहिए। सारा एलिमेंट्स इक्वल आना चाहिए मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? कि अगर सोचो आप ए का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हो, ठीक है, बी का वैल्यू कितना है 4, 1+4 - 1 क्या होगा 4, क्लियर है। और यहाँ पे 1+1 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। एलिमेंट सेम है, सेम आ रहा है, इसका मतलब जो आपने किया है वो करेक्ट है। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, कभी भी जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे बचपन में, तब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में एक्स और वाई या एक्स वाई जेड का वैल्यू आने के बाद में लास्ट में वो जो ओरिजिनल इक्वेशन रहता था उस पर पुट करके चेक कर लेते थे कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, मतलब हम लोगों ने सही किया है। उस तरीके से इसको चेक कर लेते, ठीक है। चलो, ये तो आप नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने, कोई इश्यू किसी को? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैट्रिक्स x फॉर विच 5 4 1 1 x इज इक्वल टू 1 -2 1 3। यहाँ पे चीज को समझना आप लोग एक बार, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स से निकालना है। समझ में आ रहा है? फाइंड द मैट्रिक्स x। अब बात ये आता है कि जो मैट्रिक्स अपने को कंसीडर करना है, कुछ तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो जो अपने को मैट्रिक्स कंसीडर करना है वो क्या ऑर्डर का कंसीडर करें, किस ऑर्डर का अपने को कंसीडर करना चाहिए। सिंपल है, 2x2। कैसे 2x2? कि देखो आपका राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है 2x2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपैरिजन तो हम लोग तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम। लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक मैट्रिक्स आपका मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ऑर्डर क्या है, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके 2x2 कब ला सकते हैं, जब दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2x2। बिकॉज इसके सिवा कुछ भी और लेके देख लो 2x2 आएगा ही नहीं। आया बात समझ में? 2x2 ही आपको लेना पड़ेगा, तब जाके राइट हैंड साइड के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मानो लेट एक्स मैट्रिक्स बी ए बी सी डी, क्लियर। तो अब आपका टारगेट क्या है, आपको क्या निकालना है इसके अंदर, ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे देखो, 5 4 1 1 ए बी सी डी इक्वल टू 1 1 -2। लिख सकते हैं ऐसे, कोई इशू इसके अंदर? अब जो राइट हैंड साइड पे आपके पास मैट्रिक्स है उसको तो जैसा है वैसा रहने दो, कोई इशू नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास दो मैट्रिक्स है इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे अपने पास क्या एलिमेंट आएगा, आप डायरेक्टली बताओ, थोड़ा सा देखते हैं कितना लोग सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है बताओ, 5a+4c। नेक्स्ट प्रभा तुम बताना क्या आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या आएगा, 5b+4d। नेक्स्ट मेहुल बताना, a+c। दक्ष बताना नेक्स्ट, b+d। बोलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब बस कंपेयर करना आपको, 5a+4c इक्वल टू 1, 5b+4d इक्वल टू -2, a+c इक्वल टू 1, फिर उसके बाद b+d इक्वल टू 3। तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करो और ये दो इक्वेशन को सॉल्व करो, ये काम आप लोग करोगे, करो। बोलो आंसर क्या आया, ए का वैल्यू
-3 बी का वैल्यू -14 सी का वैल्यू 4 डी का वैल्यू सबका आ रहा है ये। कोई ऐसा है जिसका कुछ और आ रहा है? आ रहा है सबका? ऑनलाइन वालों आ रहा है आपका ये आंसर? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन को समझना थोड़ा, ठीक है? जस्ट कंडीशंस बताना है। देखो ध्यान देना, आपको क्या दिया हुआ है? गिवन दैट मैट्रिसेस ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्डर, कितना मैट्रिसेस आपके पास है? एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, सबका ऑर्डर दिया हुआ है। एक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस n, वाई का ऑर्डर दिया हुआ है 3 क्रॉस k, जेड का 2 क्रॉस p, डब्ल्यू का n क्रॉस 3 एंड p का p क्रॉस k। ठीक है? डैश कहाँ है? कहाँ पे? नहीं 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 नहीं, वो कॉमा है, डैश नहीं है, कॉमा है, कॉमा। ठीक है, हालांकि हाँ, लेकिन मैट्रिसेस में डैश का मतलब भी अलग होता है। मैट्रिसेस में जब हम लोग जैसे ए ऐसे डैश लिखते हैं तो इसका अलग मतलब होता है। ये डैश नहीं है, ये कॉमा दिया हुआ है, ठीक है ना? तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट आर द कंडीशन फॉर एन के एन पी सो दैट 3py एंड 2wy इज डिफाइंड। एकदम आराम से समझना। सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे py को, ठीक है ना? सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे py को। py को डिफाइन करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप लिख लो p का जो ऑर्डर है, p का ऑर्डर आपके पास क्या दिया हुआ है? p क्रॉस k, और y का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 3 क्रॉस। तो आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या सीखा था? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है? जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम होगा, तभी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इस केस के अंदर क्या सेम होना चाहिए? एग्जैक्टली। तो py के लिए कंडीशन क्या बनता है कि k का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे wy के लिए। w का ऑर्डर क्या है? W का ऑर्डर क्या है? n क्रॉस 3, और y का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस। ठीक है, तो इसमें कोई हमारे पास इश्यू नहीं है, इसमें कोई इश्यू हमारे पास नहीं है, ये डिफाइंड है आराम से। ठीक है, अब अगर ये डिफाइंड है तो अब इससे एक और चीज अपन निकालेंगे। py में अपने को पता चल गया है कि k शुड बी इक्वल टू 3। टू डिफाइन py कंडीशन इज व्हाट? k शुड बी इक्वल टू 3। क्लियर है? तो py का रिजल्टेंट ऑर्डर क्या आएगा? p क्रॉस k। 3 मत लिखो, k पे रहने दो, बिकॉज ये दोनों आपका इक्वल कर रहे हैं ना अपन, ये दोनों को इक्वल कर रहे हैं। तो p शुड p सॉरी आपका रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या बोलेंगे अपन? p क्रॉस k। ठीक है, और wy पे रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या बोलेंगे अपन? n क्रॉस k। चलो यहां तक कोई इशू है? क्लियर ये चीज? अब देखो एट द एंड अपने को करना क्या था? एट द एंड अपने को करना क्या था? बेसिकली ऐड कर रहे हैं। एडिशन के लिए अपने को क्या पता है? 3 ये सब भूल जाओ, 3 और 3py 2wy उसको भूल जाओ, बिकॉज 3 ऐसे भी आपके लिए स्केलर है, वो मल्टीप्लाई होके भी कोई बड़ा कुछ उखाड़ेगा नहीं। ठीक है, मेन चीज है कि प्लस और मल्टीप्लीकेशन वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो py के लिए आप लिखोगे p क्रॉस k, और wy के लिए आप लिखोगे n क्रॉस। सही है? बोलो कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? अब एक बात मेरे को बताओ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस का पॉसिबल कब होता है? जब उनका ऑर्डर क्या होगा? के तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कौन क्रिएट कर रहा है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? P शुड बी इक्वल टू, नहीं नहीं मतलब है, तुम जब लिखोगे ना तो डिफाइन py k शुड बी इक्वल टू 3, इस तरीके से लिखोगे। आया बात समझ में? टू डिफाइन py k शुड बी इक्वल टू 3, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर आपके पास क्या आ गया? p क्रॉस k, और फाइनली आप ये लिखोगे। क्लियर ये चीज? क्या नहीं समझ में आया? कौन सा? k इक्वल टू 3 कैसे हुआ? देखो
इन जनरल अगर आपके पास दो मैट्रिसेस का ऑर्डर इस प्रकार कुछ दिया हुआ है, ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2x1, है ना? सही है। जब अपन पी वाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पी का ऑर्डर आपको क्या दिया हुआ है? पी क्रॉस के, और वाई का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 3x के। क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन जब आप करते हो, आपके दिमाग में क्या आता है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम होना पड़ेगा। वो सेम कब होगा? जब k इक्वल टू 3 होगा, मतलब k और 3 बराबर होगा, तभी तो पॉसिबल है ना। अब हम लोग मान लिया कि k और 3 क्या है? बराबर है। तो अब रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा? b इंटू के, खत्म। आया बात समझ में? क्लियर ये चीज? बस ये लिखना है। अभी भी कोई डाउट है क्या? कुछ नहीं निकालेगी, ऐसे ही करना है आपको। इसमें एग्जाम में तुमको सवाल पूछेगा किसके रेस्पेक्ट में? एग्जाम में तुम्हारे पास सवाल आ जाएगा, समझ लो, p और n का कंडीशन बता दो, तो आप क्या बोलोगे? p इज इक्वल टू n। फिर आपको बता सकता है कि k का वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो k का वैल्यू क्या होगा? 3, खत्म। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? चलो, हाँ, नेक्स्ट आप लोग बताओ। फॉर द ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ 2x माइनस 3z, मतलब x और z को आप ले लो, ठीक है, x और z को ले लो। x का ऑर्डर आपको क्या दिया हुआ है? 2x n, और z का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 2x p। ये भी आसान है। इसमें क्या करोगे? p और n दोनों को बराबर कर दो। अगर p और n बराबर हो गया, अपन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हाँ या ना? तो वन से नहीं लेगा, सोच क्या पूरा अलग ही है। कौन सा? ये जो जैसे p इक्वल्स टू n ऊपर लिखा था ना, वन वन में, हाँ, तो टू पूरा अलग होगा क्या? वन से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड? नंबर 2 का बात कर रहे हैं क्या तुम? हाँ। नहीं नहीं, वन से रिलेटेड कुछ नहीं, ये अलग है फिर। मतलब इसका, ये जो क्वेश्चन तुम्हारे पास है ना, इसका दो सब क्वेश्चन हो गया, 1 और 2। 1 कंप्लीटली अलग हो गया, 2 कंप्लीटली अलग हो गया, ठीक है। हाँ, तो 2 के लिए अपने पास क्या कंडीशन बनता है, कब पॉसिबल है? n और p दोनों जब बराबर होगा, तब हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्लियर है जी? सेम कंडीशन बेसिकली, ठीक है। बोला अभी भी कोई डाउट है तो बता दो आराम से, कोई इशू नहीं है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन में होता है कभी कभी, थोड़ा सा हम लोग इधर उधर हो जाते हैं। कौन सा पे? नंबर 1 पे? 2 पे? 2 पे आपको क्या बोल रहा है? 2x माइनस 3z, क्या हो गया इसको? 2x माइनस 3z, जो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब 2 और 3, ये जो मल्टीप्लायर है उसको एक बार के लिए भूल जाओ, कोई इशू नहीं, ठीक है। x का ऑर्डर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है? 2x n। z का ऑर्डर तुमको क्या दिया हुआ है? ठीक है। हम क्या बोला था ऑपरेशनल मैट्रिसेस पे, कि अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? कोई भी दो मैट्रिसेस का जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्लियर ये चीज? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आप खुद देखो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 तो तुम्हारे लिए दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है। दिक्कत कौन क्रिएट कर रहा है? ये n और p। तो ये n और p को बराबर कर दो, ऑर्डर सेम हो गया ना, आया ना? अगर हम लिख देते हैं n इज इक्वल टू p, तब हम क्या बना सकते हैं इसका ऑर्डर? 2x p माइनस 2x p। अब तो मेरे को दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स दे दो, हम आराम से उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बोलो सही है या अभी भी नहीं बैठा? अभी नहीं बेटा, तुम ये अब से, अब तुम ईमानदारी से ये बताओ कि तुम पहले का देखे है नहीं देखे है वीडियोस? कितना देखा? तीनों का तीनों कंप्लीट पूरा? लास्ट वाला को छोड़ दो, बीच वाला जो वीडियो था जिसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था वो पूरा देखा? उसमें हम लोग क्या समझा था एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर? सबसे पहला एकदम जो क्लास स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले हम क्या बोला था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब आपका मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा, तभी हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सीखा था। क्लियर ये चीज? तो ऑर्डर, ये जो हम लोग लिखा है ये मैट्रिसेस नहीं है, पहले तो ये समझो। ये जो अभी तक हम लोग लिख रहे हैं ये सारा का सारा मैट्रिसेस नहीं है, मैट्रिसेस का ऑर्डर है। इसमें तो बस हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई पॉसिबल है या नहीं है, या कब पॉसिबल होगा। क्लियर ये चीज? अब तुमको यहाँ पे x और z दे दिया, यहाँ पे x और z दे दिया, ठीक है। x पे तुमको 2x n दे दिया, z पे तुमको 2x p दे दिया। क्लियर है?
अब इनका ऑर्डर को अपने को सेम करना है, ये चीज को समझो, इनका ऑर्डर को अपने को सेम करना है, ठीक है। ये अपने पास दोनों नंबर सेम है, तो इसको हाथ ही मत लगाओ। दो नंबर कौन सा सेम नहीं है, एन और पी, तो इनको इक्वल कर दो। हम लोग के लिए, हम लोग को कंडीशन बताना है कि कब होगा, तो कंडीशन इसके लिए क्या होगा कि भैया एन और पी जब दोनों बराबर होगा तब हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, खत्म। क्लियर? बोलो और कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये सबका हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 9 तो हम करने दिया ही था ना, 1x1 और 3x3 आया होगा, 1x1। हाँ ऑर्डर लिखना है इसमें। ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत नहीं है ना, ये क्वेश्चन किया था घर पे? यस सर। ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत? प्रियांशी, त्रियानी? कुछ बोल नहीं रहे क्या लोग? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ यस सर। हाँ ये क्वेश्चन किया ना आप लोग घर पे? हाँ हाँ सर। सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया क्या आप लोग? हाँ करो, अभी करो, अब तुम लोग प्रो बन चुका है। एक्स का क्या आ रहा है? करो अभी करो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आया सबका? एक्स का वैल्यू 2। किस किस का नहीं हुआ? हो गया? प्रियांशी, त्रिनयनी, यस। एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है? यस सर। हो गया तो पक्का सबका? आगे बढ़े। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ध्यान देखो, इफ ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और कंडीशन आपको देके रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, 1 नहीं है आई है, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है? आई। आपको वैल्यू किसका निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा का। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए इंटू ए, ठीक है। अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इनको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो अपने पास आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, सही है? क्लियर एजेस? सेकेंड एलिमेंट जो आएगा वो क्या आएगा? 0। थर्ड एलिमेंट जो आएगा वो क्या आएगा? फोर्थ एलिमेंट जो वो क्या आएगा? बीटा गामा प्लस, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1, सिंपल। बिकॉज ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको? आई दिया हुआ है ना। आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा? 2x2 का ही होगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे जब ऑर्डर आपके पास 2x2 है, तो राइट हैंड साइड पे भी तो ऑब्वियसली 2x2 ही होगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1 0 0 1। अब बस आपको कंपेयर करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू, इसी का तो वैल्यू निकालना था। क्लियर? कैसे आया? एक दो क्लास के बाद में फिर पूछना, ऊपर ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ले जाएगा तुमको। डन। अब इस जगह पे आपको ये लोग बोल दिया, अब ये लोग खुद से बोला है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, और आपको प्रूव करना है कि बी इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा मेरे को ये बताओ कि स्केलर मैट्रिक्स होता क्या था? जिसका डायगोनल एलिमेंट्स सेम होता है। ट्राई करो, फिर पीछे हमें
हो गया, प्रूफ कर दिया। इसका आंसर क्या बैठा था आप लोग का? 183719, यही आएगा सबका आंसर। 183719 ऑनलाइन वालों, आपका आंसर यही आया क्या? Yes, sir. हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 15, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, सबका यही आया। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17, 18, 19, ऐसा क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ ये 2x2 पे है, कभी क्वेश्चन 3x3 पे भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आपको क्या बोलना चाह रहा है ये, कि ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है जहां पे एलिमेंट्स आपके पास है 3 -5 -4 2। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है कि a स्क्वायर -5a -14i, ठीक है, ये क्या है -14i, ठीक है, -14i इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 0। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स। क्लियर है जी, ये आपको प्रूफ करना है। चलो, अब आपको ए मैट्रिसेस दिया हुआ है, सबसे पहले एक काम करो, आप ए स्क्वायर निकालो। ठीक है, ए इंटू ए, -5 -4 2, 3 -5 -4 2। बोलो चलेगा? कोई दिक्कत इसके अंदर? पहला एलिमेंट क्या होगा? 3 × 3 9 +20। बोलो लिख सकते हैं? ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या अभी मेरे को, या A11 करके लिखे? बोलो अभी भी दिक्कत है तो, अब मेरे को कोई इशू नहीं है। चलो एक बार आ जा, जैसे लिख लेते हैं। तो A11 क्या हो जाएगा? 3 × 3 +5 × 4, वही -5 और -4 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, कोई दिक्कत? तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 29। A12 ये क्या होगा? 3 × -5 +-5 × 2, कितना हो जाएगा? -15, इट विल बी -30। बोलो कोई इशू इसके अंदर? A21 पे क्या होगा? कितना? ओ सॉरी सॉरी, -2। ठीक है, नेक्स्ट -4 × 3 +2 × -4, ये कितना हो जाएगा? -12 -8 -20। नेक्स्ट A22, ये कितना हो जाएगा? -4 × -5 +2 × 2, तो 20 + 4 24। बोलो यहाँ तक कोई इशू किसी को? ए स्क्वायर निकालने में किसी को भी कोई दिक्कत है? क्लियर है सबका? नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, आप क्या निकालो? 5a। ठीक है, तो 5a निकालो अलग से। पहले 5a के लिए क्या करोगे? 5 × जो पूरा आपके पास मैट्रिक्स है, 3 -5 -4 2। बोलो चलेगा? 5 3 जा 15 -25 -20 10। कोई इशू किसी को? फिर आपको क्या पूछा? -14i। 14i का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 0 1, so it will be 14 0 0 14। क्लियर? सब कुछ बना लिया?
अब बस आपको प्लस माइनस करना है। अब आपको दिया हुआ क्या था, ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 49, ठीक है। तो ए स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 20 माइनस 25, 20 माइनस 25, देन माइनस 20 और 24, ठीक है। माइनस 5a क्या आ जाएगा आपके पास, 15 माइनस 25 माइनस 20, 10। फिर उसके बाद 49 क्या आ जाएगा, 14 0 0 14, ये सब माइनस में था ना, प्लस में माइनस। ओके, दो दो करके आप कर लो। 29 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 25 माइनस 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा, माइनस 25, ये क्या आ जाएगा, 0, नेक्स्ट 0, फिर उसके बाद 14 14 0 0 14, आंसर क्या आ गया, क्लियर। ये प्रूव करना था आपको। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बस उस पे आपको क्या करना है, उस पे आपको फाइंड आउट करना है के का वैल्यू। एक बार ट्राई करो अपने फटाफट। एक ही मिलेगा, कहीं से भी निकालो, सेम है। 17 सबका हो गया, फिर के का वैल्यू कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू -1 2 3 1, ये मैट्रिसेस दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको बोला है कि फाइंड f ऑफ a, ठीक है, जिसमें एक फंक्शन दे दिया f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ऐसा कभी जिंदगी में क्लास 11 में मिला था क्या, डोमेन रेंज उस चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, हालांकि वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो इधर, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। चीज को समझना है, इधर 2 मिनट एक बार देख लो, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है इधर, f ऑफ a। इन जनरल अगर थोड़ा सा भी गलती से लास्ट ईयर पढ़ लिया हो, f ऑफ x इक्वल टू, मान लो एक फंक्शन होगा आपके पास 3x माइनस 1, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको बोल दूं कि आप निकालो f ऑफ 1 का वैल्यू, करते क्या थे, जहां पे x है वहां पे आप 1 को पुट कर दोगे और आंसर आपके पास आ जाएगा, ऐसा ही करते थे ना। अब इस जगह आपके पास पूरा फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, f ऑफ a। तो जहां जहां आपके पास x है वहां आप पुट कर दो a को, बोलो चलेगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर तो आप आराम से निकाल सकते हो, बिकॉज आपके पास पूरा का पूरा ए मैट्रिक्स है, कोई इशू नहीं है। 2a भी निकाल सकते हो, ए मैट्रिक्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 का क्या करोगे। अब एक चीज दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है, आपको मेट्राइसिस चैप्टर के अंदर कभी भी एक नंबर ऐसे अलग से मिल जाए ना, तो एक चीज दिमाग में रखना, बाय डिफॉल्ट उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आया बात समझ में, सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा हुआ है ना, तो इससे एक चीज क्लियर है कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिकॉज 3 इंटू 1 आपको आंसर में क्या देगा, 3 ही देगा ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे। 2a के लिए क्या करोगे, जो मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 के लिए आप लिख दो इधर अच्छे से, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i। क्लियर ये चीज, चलो अब इसका आंसर निकालो।
सबसे पहले अपन निकालते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 1 + 6 इट विल बी 7 -2 + 2 -3 + 3 फिर 3 2 6 6 + 1 ये आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको चाहिए था 2a, 2a का वैल्यू कितना होगा -2 4 6 2। फिर आपको चाहिए 3i 3 0 0 3। तो a स्क्वायर -2a + 3i, ठीक है। 7 0 0 7 3i 3 0 क्या होगा, पहला दो मैट्रिसेस के हिसाब से करते हैं तो 7 + 2 ये कितना हो जाएगा 9। फिर उसके बाद में 0 - 4 -4, फिर 0 - 6 -6, 7 - 2 5 3 0 0 3। फिर इनको ऐड करेंगे 9 + 3 12, फिर -4 -6 8। ये सब का आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को? ऑनलाइन वालों, प्रियांशी त्रिनयनी आया आप लोग का? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी Yes, को? sir. ये था क्वेश्चन नंबर 18। चलो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला आपको, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इक्वल टू आपको दिया हुआ जीरो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप एक काम करो, 1 क्रॉस 1 मतलब क्या होगा? 1 क्रॉस 1 नहीं है, हमको लगा ही था ये 1x1 है, ठीक है। चलो इधर देखो, तो 1x1 जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 क्रॉस 3, फिर नेक्स्ट 3 क्रॉस 1। तो यहाँ पे आप लोग जब मल्टीप्लीकेशन करोगे, या तो आप पहला दो को साथ में मल्टीप्लाई कर लो, जो भी रिजल्टेंट आएगा फिर उसको थर्ड से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। या दूसरा और तीसरा को मल्टीप्लाई कर लो और फर्स्ट वाला से फिर मल्टीप्लाई कर लेना। लेकिन उससे पहले एक बार चेक कर लो कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही बैठेगा, ठीक है ना। अगर अपन पहले दो वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पहले दो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आएगा 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 3, ये रहेगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 3, और उसके बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 क्रॉस 1 के साथ। तो आपके पास रिजल्टेंट आएगा 1 क्रॉस 1, ठीक है। अब सोचो कि ये कॉम्बिनेशन अगर मिलाते हैं 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 को पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा 3 क्रॉस 1 आएगा और इधर तब भी आपके पास 1 क्रॉस 1 ही आएगा। बट कभी कभी कुछ कुछ केसेस, अभी इस केस में तो दोनों
तरीके से अपने पास 1x1 आ रहा है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ मैट्रिसेस इस तरीके से भी डिजाइन किया जाता है जहां पे ऐसा सिचुएशंस नहीं मिलेगा। समझ में आया? इसलिए हम बता रहे हैं कि जब भी इस तरीके का आपके पास आएगा कि 2-3 मैट्रिसेस एक साथ जब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो वहां पे आप पहले चेक कर लेना कि कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करे और उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरे से करे, या दूसरा और तीसरा को मल्टीप्लाई करके पहला वाला के साथ मल्टीप्लाई करे। आया बात समझ में? चलो अब इधर एक काम करते हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम्म, 1x1 और इससे अपने पास आएगा 1x3। बोलो 1x2 क्यों होगा? 3 एलिमेंट है, 1x1 ठीक है, 1x1 है, 1x1 3 एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। A11 नहीं नहीं, एग्जाम में देगा, अच्छे से ही देगा। अगर पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा कोई सिचुएशन बनेगा, हाँ या ना? चेक कर लो एक बार, ऐसा ही सिचुएशन बनेगा? वो कहाँ ऐसा सिचुएशन बनेगा? हाँ और बोल रहे हैं। ये सिचुएशन बनेगा, पहले दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिचुएशन बनेगा, ठीक है। A12 A11 A12 A13, ठीक है। तो सबसे पहले आप A11 का वैल्यू निकालते हैं। A11 का वैल्यू बताओ क्या होगा? 1 इंटू 1 प्लस x इंटू 2 प्लस 1 इंटू 15, कितना हो जाएगा? 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 2x, सो इट विल बी 2x प्लस 16। बोलो कोई दिक्कत? नेक्स्ट A12 पे क्या आएगा? 3 प्लस 5x प्लस 3, सो इट विल बी 6 प्लस 5x। फिर A13 पे क्या आएगा? 2 प्लस x प्लस 2, सो इट विल बी 4 प्लस x। बोलो कोई दिक्कत इसमें? सबका ये आ रहा है क्या? चेक कर लो एक बार। तो अपने पास अब सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, 2x प्लस 16, 6 प्लस 5x, फिर इसके अंदर 4 प्लस x, 1 2x। चलेगा? तो इसका ऑर्डर हो गया अपने पास 1x3, इधर हो गया 3x1। बोलो यहां तक कोई इशू किसी को? सही है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 2x प्लस 16। 6 प्लस 5x को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 4 प्लस x को, ओ बढ़िया है, क्वाड्रेटिक बनेगा, इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 16, फिर इसके बाद में 12 प्लस 10x, 4x प्लस, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x कितना होता? 14, 14 प्लस 2 प्लस, कोई दिक्कत इसमें? अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 28 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है? एक वैल्यू आ रहा है 2, सॉरी -2, और एक वैल्यू आ रहा है
भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है सबको? क्लियर ये चीज? तो इसका वैल्यू अपने पास क्या आ गया? -2 एंड -14। तो एक होमवर्क आप लोग को क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 19। दूसरा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 21 और तीसरा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 23। 19, 21 एंड 23। बस ये तीन ही क्वेश्चन आप लोगों को करना है। बाकी ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है ये नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सुन लो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नया टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हो गया, अब खत्म हो जाएगा फटाफट। हाँ हाँ खत्म होने के बाद। चलो बाय बाय। अच्छा रुक जाओ विवेक, इधर आओ तो।